वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। किसका? इंग्लिश हिंदी ग्रामर का। आज से हम अपनी हिंदी ग्रामर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर की बुक में आज हम चैप्टर नंबर 1 रीड करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? भाषा और व्याकरण, मतलब लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। देखना बेटा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार व पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ते रहते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसे? लाइब्रेरी। ठीक है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक और समाचार, पत्र पत्रिकाएँ आदि पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। वहाँ बोलना क्या होता है? मना होता है। तो उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। उस समय हम संकेत से अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। ठीक है। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। अब ऐसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे बोलना मना होता है तो हम क्या करते हैं? इशारों से अपनी बातें एक दूसरे को समझाते हैं। पर वहाँ पे कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जो कि हम इशारों से समझा पाते हैं। ठीक है, और सामने वाला समझ भी सकता है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार के संकेतों से बात को समझना आसान नहीं है, इसलिए क्या बनाई गई है? भाषा बनाई गई है। इस प्रकार के संकेतों से बात को समझना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनाई गई है। ठीक है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बोलते हैं। साधन मतलब हमारी लैंग्वेज है ना, हम हिंदी में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम लैंग्वेज का यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर लैंग्वेज ही ना होगी तो क्या हम अपने विचार को दूसरों की तरफ प्रकट कर पाएंगे? क्या नहीं ना। तो उसमें क्या दिया हुआ है? वह साधन जिसके द्वारा हम विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में ये? उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है? भाषा के रूप। क्या लिखा हुआ है? भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। भाषा का पहला रूप कौन सा होता है? मौखिक। और दूसरा रूप क्या होता है? लिखित। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भाषा के रूप कितने होते हैं? मौखिक और लिखित। अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है? मौखिक भाषा में जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। हम क्या करते हैं? अपने एक दूसरे के व्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारे अंदर जो चल रहा होता है, हमारे दिमाग पे जो चल रहा होता है, हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक की तरफ बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा का मौखिक रूप बोलते हैं। ठीक है, लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। क्या लिखा हुआ है? टेलीफोन पर जब हम बातचीत करते समय व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और दूसरा सुनकर बात को समझ जाता है। ठीक है, टेलीफोन में क्या होता है? हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम पहले बोलते हैं, उसके बाद वो सुनता है, उसके बाद उसका रिप्लाई करता है। मतलब ये क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप हुआ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भाषा का मौखिक रूप। अब देखो, भाषण देते समय नेताजी बोलकर अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। नेताजी क्या करते हैं? भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं? अपने विचारों को दूसरों की तरफ प्रकट करते हैं ना, स्पीच देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? भाषा का मौखिक रूप बोलते हैं। अभी भाषा के मौखिक रूप के 2 उदाहरण थे। ठीक है, फर्स्ट उदाहरण और ये सेकंड उदाहरण। अब भाषा का दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित। ठीक है, अब देखो लिखित रूप में क्या दिया गया है? सेकंड, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम किसी को लिखकर, चाहे हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में सारे वर्ड्स क्या है? लिखे हुए हैं। और ये बच्चा क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। ठीक है, ये समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ये क्या कर रहे हैं? जो लिखी हुई चीज़ को है वो पढ़ रहे हैं और ये लेटर लिख रहा है। तो उसका मतलब क्या है? ये दोनों उदाहरण किसके हैं? भाषा के लिखित रूप के। आया समझ में? अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या दिया हुआ है? इस प्रकार भाषा के रूप के आधार पर इसके 4 कौशल होते हैं। कौशल देखो कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या कौन कौन से कौशल होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब हम सुनते हैं और बोलते हैं वो क्या होता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। मौखिक मतलब ओरल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है।
जब हम बोलते हैं, ठीक है, सुनना और बोलना। जब हम सुनते हैं तब हम किसी को सुन रहे हैं, और जब हम बोलते हैं तो हम किसी को सुना रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अपनी बात को सुना रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जब हम लिख रहे होते हैं तब तो हम लिख रहे होते हैं, और जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं ना, तो वो किसके अंदर आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आया समझ में। भाषा के कौशल को क्या, भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम सुनते हैं और बोलते हैं वो तो भाषा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, और जब हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आया समझ में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, जर्मन की जर्मनी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश आदि। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, हिंदी तथा उनकी भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है ना। हम क्या बोलते हैं, हिंदी है, हम राजस्थानी लोग हैं तो मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, पर हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, वह पढ़ी जाती है, लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है, जैसे जापान की जापानी, जर्मन की जर्मनी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रेंच और स्पेन की स्पेनिश आदि। ठीक है, आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, हिंदी क्या है, हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हमारी हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर को। इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। हमारा हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर को। ठीक है, अभी आने ही वाला है। अब देखो यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिकांश लोग, अधिकांश मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारे भारत में क्या करते हैं, अधिकतर लोगों को हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी अच्छे से बोलते हैं। आई समझ में। आप देखो इसमें क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त का मतलब इसके अलावा हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्य होते हैं हमारे देश में, बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप देखो उनके उदाहरण बताएं, ये राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और ये भी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और राज्यों की भाषाएँ लिखी हुई है। अब आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है, असम राज्य में असमिया लैंग्वेज बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। वैसे ही बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आया समझ में। अपन लोग क्या बात करते हैं, जो मारवाड़ी होते हैं वो मारवाड़ी में बात करते हैं, और हम लोग अधिकतर हम क्या बात करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। तभी तो हिंदी जो है हमारे भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। और हमारा हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर को। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, आप देखो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और जो अब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आया समझ में। अब देखो ये राष्ट्रभाषा का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय को इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसे पूरे संसार में बोला व समझा जाता है। हम कभी कभी इंग्लिश भी बोलते हैं ना, हम उसको बोलते भी हैं, समझते भी हैं। ठीक है, वैसे ही हिंदी क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी हमारी क्या है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिपि। आप देखो लिपि में क्या लिखा है, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं ना, अपने जो बातें होती हैं वो मराठी में लिखते हैं, मराठी लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में वर्ड्स लिखते हैं ना, वैसे ही वो अपनी पढ़ाई मराठी में करते हैं। ऐसे ही पंजाबी लोग पंजाबी में करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा में करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की भाषाएं हैं। ठीक है, वो अपनी भाषा में अपने वर्ड्स लिखते हैं। वैसे हम किस में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना। तो हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, अब देखो किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे सुनो, अब देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखना, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, और उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा
गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हमारी जो भाषा है हिंदी, संस्कृत और गुजराती और मराठी, हम किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो अंग्रेज़ी भाषा है उसको हम किस में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं। और उर्दू भाषा को हम किस में लिखते हैं? उर्दू भाषा को हम लिखते हैं फ़ारसी लिपि में। आया समझ में? उर्दू भाषा को किस में लिखते हैं? फ़ारसी लिपि में। अब देखो, और पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब सुनना, अब है विशेष, इसको याद रखना है। मतलब नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल देखो किसे कहते हैं? जिन लोगों के पास आँखें नहीं होती है ना, जो नेत्रहीन होते हैं, ठीक है। नेत्रहीन मतलब जिनके पास आँखें नहीं होती, जो कि देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी भाषा बनाई गई है। उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। आया समझ में? आप देखो इसमें क्या लिखा है? व्याकरण। व्याकरण बहुत इजी है और आप देखना, इसको पढ़ने की कोशिश करना। आप इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आपको उसे पढ़ना है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जो किसी भाषा को, हम क्या करते हैं? भाषा को लिखते हैं, उसको शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। जैसे राजू दौड़ रही है, अभी क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध व्याकरण है, अशुद्ध सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजू क्या दौड़ रही है? राजू तो क्या है? मेल है ना, लड़का है, तो राजू दौड़ेगी क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? राजू दौड़ रहा है, क्या है? मेल। तो ये क्या है? शुद्ध, और ये क्या था? अशुद्ध। अब ऐसे ही मुझे खाना खानी है, अपन ऐसे बोलते हैं क्या? मुझे खाना खानी है, क्या बोलते हैं? मुझे खाना खाना है। तो जो ये है वो अशुद्ध है, और मुझे खाना खाना है क्या है? शुद्ध है, भाषा का शुद्ध रूप है, ठीक है। तो ये क्या है? व्याकरण है। इस व्याकरण के अनुसार हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं। अब देखो, इसी प्रकार हम कभी कभी बोलते हैं या लिखते समय गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं ना। कभी कभी हम गलत बोल देते हैं, कुछ गलत सेंटेंस बोल देते हैं। हम भी बोल देते हैं कि हाँ मैं दौड़ने जा रही हूँ, बोलती है ना, तो वैसे क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऐसे ही भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान हमें कौन सिखाता है? व्याकरण से होता है। कौन सिखाता है हमको? बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान व्याकरण सिखाता है, ठीक है। आप देखो क्या लिखा हुआ है? वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। आया समझ में? अब बच्चों, आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। दोबारा से रीड करना है, और उसके जो आउटकम्स दिए हुए हैं, आउटकम्स देखो बेटा, आपको SW में क्या मिल रहा है उसे देखना और दोहराएं। आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है। ये आपका SW है। मन के विचारों का आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप मौखिक तथा लिखित भाषा हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ये आपका SW है, ठीक है। आया समझ में? कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसलिए आपका SW क्या है? ये है, ओके, 18, ठीक है। 18, 8, 20 ये आपका SW है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।